तुषार शर्मा डेथ केस में, जिसमें अब गिरवाला पर गाज यानी कि उनकी सास पर गाज गिरी है और अब इसमें कितने जो राज छिपे थे वो कितने सामने आने वाले हैं, ये फिलहाल अब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। और इससे एक बड़ा सवाल भी है कि क्या तुषार को अब इंसाफ मिल जाएगा। भोपाल का चर्चित तुषार शर्मा डेथ केस अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि इस केस ने सत्ता, सिस्टम, कानून और रिश्तों सब पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तुषार शर्मा 33 साल की एक युवती जिसकी शादी के बाद जिंदगी खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वही तुषार एक मौत की फाइल बन चुकी है और इस फाइल के पन्नों में लिखे जा रहे हैं दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, क्रूरता और प्रभावशाली परिवार की जांच को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप। इस केस में अब सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीबीआई ने तुषार शर्मा की सास और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वो गिरवाला सिंह जो कभी अदालत में बैठकर कानून की व्याख्या करती थी, आज खुद गंभीर धाराओं में आरोपी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरवाला सिंह को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है और इसके कुछ ही घंटों बाद सीबीआई की टीम भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित उनके घर पर पहुंची, जहां पर चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सीबीआई अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे थे और बाहर मीडिया की नजरें उसी पर टिकी थी। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कई घंटों तक गिरिवाला से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी उनके घर भी पहुंची, जहां पर घटना की उस हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। वर्चुअल वॉक थ्रू किया और क्राइम सीन रिक्रिएट किया ताकि यह समझा जा सके कि आखिर 12 मई को उस घर में हुआ क्या था जहां तुषार मृत पाई गई। इधर केस में तुषार के पति समर सिंह पहले ही सीबीआई की हिरासत में हैं। उन्हें बुधवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची और वहां पूरे घटनाक्रम को दोबारा रिक्रिएट किया गया, यानी उस रात कौन था, क्या हुआ था, किस समय यह गतिविधि हुई, हर एंगल को जोड़ने की कोशिश की गई। अब सवाल सिर्फ यही नहीं कि तुषार की मौत कैसे हुई, सवाल यह भी है क्या इस मामले में सच दबाने की कोशिश हुई, क्या प्रभावशाली पृष्ठभूमि होने की वजह से जांच की दिशा प्रभावित करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ और क्या एक लड़की की चीखें उस घर की दीवारों में दब कर रह गई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तुषार की सास गिरिवाला पर क्या आरोप लगे हैं और क्या क्या मामले दर्ज हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि धारा 82 के तहत दहेज मृत्यु का मामला दर्ज है। शादीशुदा महिला से संदिग्ध मौत से जुड़ी हुई यह धारा है। धारा 85 के तहत पति या ससुराल पक्ष की क्रूरता यानी कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप है। विवाहित महिला को प्रताड़ित करने का दंड है। तो वहीं आपको बता दें कि धारा 3/5 यानी कि संयुक्त आपराधिक दायित्व का एक से ज्यादा आरोपियों की भूमिका पर कार्रवाई। तो वहीं गिरिवाला समेत अन्य पर केस दर्ज, पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई गंभीर टिप्पणियों को शामिल किया है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने गिरिवाला को मिली अंतरिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता बहुत ज्यादा है, बार बार आरोप लगाए गए हैं, जांच में पूरा सहयोग नहीं मिला और ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की पर्याप्त जांच के बिना राहत दे दी। यानी हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिया कि मामला साधारण नहीं है और जांच एजेंसी खुलकर जांच करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। गिरिवाला सिंह का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जिला अदालत में जज के रूप में काम भी किया है, फिर उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष भी रही हैं। उनके जो दिवंगत पति हैं वो भी सत्य न्यायाधीश थे। यानी पूरा परिवार कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वही परिवार गंभीर आरोपों के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात